अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट डॉक्टर लुब्ना हफीज़ सिद्दीकी के साथ आपके साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम हेल्थ में आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम आगाही प्रोग्राम है, आपको अवेयरनेस देने का प्रोग्राम है। इस प्लेटफॉर्म से नाज़रीन, जैसे कि हम आपको पिछले प्रोग्रामों में भी इस चीज़ को हम बार बार आपको हर प्रोग्राम में भी कहते हैं और इस प्रोग्राम में भी ये कहेंगे, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें अगर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की बीमारी है और क्या है, आपको कब इमरजेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपने डॉक्टर के पास जाना है। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपको पता है कि कराची का मौसम चेंज हो रहा है और उसको देखते हुए हमने प्रोग्राम के जो अपने टॉपिक्स रखे हैं उससे रिलेटेड रखे हैं। इसी तरह जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि स्किन के हवाले से कि डिहाइड्रेशन होने पे स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कि पानी की कमी और पानी ना पीने से या पानी के आप मतलब जो आपकी डाइट है उसमें आप प्रॉपर वे में ना लें तो उससे आपके गुर्दों पे क्या असर होता है। क्योंकि हम पिछले शुरू के अगर प्रोग्राम में अगर हम नज़र डालें तो उससे हमने कोरिलेट किया था बीपी से कि ब्लड प्रेशर है तो गुर्दे पे क्या असर होगा, अगर आपको शुगर है तो गुर्दे पे क्या असर होगा। इसी तरह डिहाइड्रेशन है, जैसे कि हमारा लास्ट प्रोग्राम था डिहाइड्रेशन पे, स्किन पे, इसी से हमने रिलेटेड रखते हुए आज रखा है प्रोग्राम गुर्दे पे क्या असर होगा और वो फंक्शनल क्या चीज़ होगी और किस तरह के सिम्टम्स आएंगे और आपको कहाँ इमरजेंसी हो सकती है। तो आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, इसमें हमने गुर्दों से रिलेटेड वो बीमारियां जिसमें कि आपको इजी पता हो, उसमें डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा होगा कि बस ख़वातीन होती हैं और हमारे यहाँ बाकायदा रिकमेंडेशन है, जैसे पित्ते की या गुर्दे की पथरी या इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी लाजमी अपने घरों में। तो इसी तरह गुर्दे की पथरी क्या होती है? गुर्दे की पथरी बेसिकली ये होती है एक स्टोन्स टाइप का, हम कहते हैं एक पत्थर या कोई ऐसी चीज़ सॉलिड चीज़ जो कि गुर्दे में आ गई हो और उसको स्ट्रक करी हो, उसके जो पेटल्स होते हैं वो जाहिर सी बात एक अलग वो हो जाती है। हम आपको चाहते हैं जितना सहल तरीके से समझा सकें, बता सकें, आपको समझ में आ सके कि हमें हो क्या रहा है, क्योंकि उसके पेटल्स में क्या हो रहा है, उसके ना मिडोलस में क्या हो रहा है, उसके ना ऊपर के साइड पे क्या हो रहा है, इंटीरियर साइड पे क्या हो रहा है, पोस्टीरियरली क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना होती हैं डॉक्टर का काम। हमने इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना होता है कि ये जो पानी ना पीने से आपके गुर्दों पे श्रिंक जो हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप ये अल्लाह की तरफ से है और एक सुन्नत भी आपने सुनी होगी, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाकायदा ये है, उन्होंने पानी खड़े होके भी पिया, बैठ के भी पिया, मगर बैठ के पीने को ज़्यादा अफजल उन्होंने करार दिया कि पानी ठहर ठहर के पियो। हमारा एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस्लाम पूरी तरह से अगर हम देखें और आप रिसर्च गैर मुस्लिम इस चीज़ पे कर रहे हैं और उसको अथेंटिक कर रहे हैं कि इस किताब में वाकई ये चीज़ लिखी है, इसका असर ये है, इससे बेनिफिशियल ये चीज़ है। अभी तक आपके पास भी रिसर्च की चीज़ें होंगी, पता होगा, नेट पे इजीली अवेलेबल है हर चीज़, तो लाजमी आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि बाकायदा गैर मुस्लिम इस पर रिसर्च कर रहा है और उसको अथेंटिक करार दे रहा है। बड़ी छोटी सी बात है कि आपने देखा कि अभी पिछले दिनों के कुछ लोगों का ये था कि पानी छोटे मुँह से, जैसे वो बोतल से पीने से मना कर रहे थे और कुछ कैंपेन भी चली थी कि ना पिए, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम देखें तो बाकायदा कि खुले प्याले में पिए, खुले प्याले में पिए, ऐसे बर्तन में पिए जिसको आप इजीली एक प्याला नुमा चीज़ के अंदर पानी पिए, या खुले मुंह का बर्तन या बड़े मुंह का गिलास उसमें पिए। उसमें क्या होता है, जब आप पानी पी रहे होते हैं नाक से जो आपके ऑक्सीजन जारी होती है, लंग्स अंदर ले रहा होता है, फ्रेश ऑक्सीजन दे रहा होता है, वो कुदरती तौर पे आपके उस पानी में आ जाती है। ये हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर चुके हैं, इसी वजह से कई बीमारियों का हम शिकार खामा में हो रहे होते हैं कि जबकि नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आप पानी खड़े होकर भी पी सकते हैं, मगर बेनिफिशियल यही है कि आप बैठ के पिए। बैठ के पानी पीते हैं तो उसकी जो हैंगिंग फॉर्म है वो थोड़ी सी पुशअप हो जाती है, थोड़ा सा वर्टिकली वो हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पानी आप पीते हैं तो पानी आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ आरओ प्लांट से आ रहा है या कोई मिनरल्स उसमें एडेड है, हमें बिल्कुल प्योरीफाइड पानी नहीं मिल रहा। तो उसमें क्या होता है, जब आप खड़े होकर पीते हैं तो डायरेक्टली उसके ऊपर जा रहा होता है और उससे उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। कोशिश करें पानी, जैसे कि हमारे इस्लाम में है और अक्सर जगहों पे लिखा होता है कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, बड़े मुंह के गिलास में पिएं, बैठ के पानी पिएं, 3 घूंट में पानी पिएं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए जो है बेनिफिशियल है, कोशिश कीजिए कि इनको अपनाइए। फिर क्या होता है कि गुर्दे में जब क्या होता है कि पानी, क्योंकि आप इंसान याद रखें खाने से नहीं मरता, ना भूखा रहने से मरता है, मरता किस चीज़ से है, इंसान कहीं ऐसी जगह पे है
क्योंकि कुदरती अमल है कि आपकी बॉडी से 400 से 600 ml पानी निकलना ही निकलना है, हर सूरत निकलना है। मतलब एक कुदरती अमल है, आप कुछ खाएं पिएं कुछ भी करें और या बिल्कुल फाका कर लें, या किसी ऐसी जगह आप चले गए हैं कि जहां आप जो है पानी पी नहीं सकते, वहाँ कोई चीज़ में ऐसा नहीं है, जस्ट आप ये सोच रहे हैं हम किसी ऐसी जगह हैं। मगर मरता इंसान किस चीज़ से? यूरिन पास करने से मर जाता है। वो क्यों मर जाता है कि कुदरती अमल है, आपकी बॉडी से 300-400 ml लाजमी, एक नॉर्मल आदमी का 600 ml यूरिन पास करना होता है। उससे क्या होता है? श्रिंक हो जाती हैं आपकी किडनीज। तो अब ये देखें कि अगर आप ऐसी जगह हैं और पानी नहीं पी रहे, वो तो हो गया एक अलग, कोई खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया, या कोई ऐसी जगह हम आ गए गलती से या जैसे भी, वो तो हो गया मिसहैप। अब अगर आपको पानी पीने की आदत नहीं है और घर में भी रहते हुए आप पानी नहीं पी रहे, तो डेफिनेटली आप यूरिन पास कर रहे हैं। बाज़ लोग हमने सुने हैं ना, क्लिनिक पे आए या हॉस्पिटल में, हमें अब्बासी में अभी बीच में एक लेडी आई, पूरा दिन उसकी बॉडी इतनी ड्राई, मैडम करी कुछ डायग्नोज बनी नहीं रही, इसकी रिपोर्टें सही हैं सब कुछ, यूसीज वगैरह हमने करवाया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट थे ही नहीं, ना होने के बराबर। तो बड़े परेशान हुए, पूछा कि भाई ये इतने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो मैं वोमिटिंग हुई है, कोई मोशन हुआ है, यूरिन पास ज़्यादा करती हूँ? नहीं। भाई क्या करती हो? आखिर में पता ही चला पूरे दिन की मेहनत के बाद कि ये बंदी पूरे दिन में आधा गिलास भी पानी नहीं पीती। जब आप आधा गिलास पानी भी नहीं पी रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपके 2 से 3 दिन 4 दिन आपकी बॉडी इसको सर्वाइवल कर लेती है, उसके बाद वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। गुर्दे जो हैं हमारे हैं वाइटल ऑर्गन, गुर्दे हमारे जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन दूसरे भी हैं, इसी तरह हमारे वाइटल ऑर्गन जीने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए गुर्दों का मेन रोल है। इसी तरह जैसे हमारे जिगर का एक मेन रोल है, हमारे दिमाग का एक मेन रोल है। अगर किसी का दिमाग ख़त्म हो जाए तो कहते हैं ना कि बंदा मर जाएगा, जिगर ख़त्म हो जाए बंदा मर जाएगा। इसी तरह गुर्दे, अगर हमारे अल्लाह ताला ने बॉडी में स्पेयर पार्ट की सूरत में भी बॉडी में कुछ अज़ा ऐसे रखे हैं, जैसे पित्ता, अगर पित्ता किसी का निकल जाए तो वो आपका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आप मर नहीं सकते, उसके लिए फिर आपकी डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं आप। इसी तरह लबलबा, इसी तरह आपकी तिल्ली, इसी तरह चंद एक हमारी बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने रखी हैं तो बेहतर है, नहीं है तो ये नहीं कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है। मगर गुर्दे, जिगर और आपका दिमाग, ये वो वाइटल ऑर्गन है, या दिल, ये चीज़ें अगर काम करना छोड़ दें तो आप समझें कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसी वक्त आपकी सडन डेथ है। या आपसे सच के जैसे भी अगर आपके ट्रांसप्लांट कर दिया या कोई मेडिसिन दे दी तो कुछ टाइम के लिए आप चल रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को हमें जहन में रखना होता है कि हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल चीज़ें क्या हैं। एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो।